दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के फैन हैं, उन्हें खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल के मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे खूंखार यशस्वी जायसवाल ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से ओवल के कंगारू गेंदबाजों को शमशान बना दिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार। आखिरकार यशस्वी ने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया यह ऐतिहासिक शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यशस्वी जायसवाल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया को ये पहले टेस्ट मैच में पता चल चुका है, लेकिन यशस्वी जायसवाल तो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, पहले टेस्ट मैच में शतक मारने वाले यशस्वी जायसवाल को जब पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जलवा दिखाने का मौका मिला, तब इतिहास लिखने के भूखे इस जाबाज ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो फिर जब यशस्वी की बैटिंग आई तो शुरुआती चंद ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर नाथन लियोन तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं हेजलवुड के तो वहीं पीछे ही पड़ गए। जब यशस्वी की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद का सम्मान दिया। जिस तरीके से जायसवाल ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये कुछ ही ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 6 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले यशस्वी जायसवाल 7वीं गेंद पर छक्का लगा चुके थे। जी हां, स्टार्क की गेंद को यशवाल ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उसके इन जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते यशस्वी ने लियोन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 31 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए यशस्वी ने 3 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। यशस्वी खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों यशस्वी का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। यशस्वी हमेशा एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनके गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद रफ्तार के सौदागर खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो इस युवा सितारे को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो यशस्वी के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ जायसवाल 80 रन के पार पहुंच गए। और यहाँ यशस्वी से मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में यशस्वी अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा यशस्वी जायसवाल ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए यशस्वी ने केवल 57 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रन का आंकड़ा पार किया, तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, जहां जोश हेजलवुड की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार यशस्वी ने टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। उनका आउट होने से पहले इस जाबाज ने केवल 123 गेंद खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 11 छक्के और 11 चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से यशस्वी ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी यशस्वी जायसवाल का यह अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, हम यशस्वी की इस खूंखार पारी को अब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, IPL 2025 के ऑक्शन में पृथ्वी शॉ नहीं बिके। दिल्ली ने उन्हें धोखा दिया तो फिर किसी ने उन पर दांव नहीं लगाया।
लगाए, लेकिन अब विराट ने इस खिलाड़ी की किस्मत बदलने का मन बनाया है और आईपीएल 2025 में पृथ्वी शॉ बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इसका खुलासा खुद विराट कोहली ने किया है। तो क्या अब लाल जर्सी में हमें पृथ्वी शॉ दिखेंगे या नहीं? आखिरकार ये सब कैसे हुआ पॉसिबल? क्या कुछ कहा विराट ने? ये सब तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ को बैंगलोर में खेलना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो अब तक पता चल ही गया होगा, आप आईपीएल मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे हैं। शॉ जिसे भारतीय क्रिकेट का दूसरा तेंदुलकर माना जाता था, लेकिन अब इस बार के ऑक्शन में कोई भी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर विश्वास नहीं दिखाया है। शॉ को कोई भी खरीदार नहीं मिला है। ऑक्शन के लिए शॉ ने 75 लाख का बेस प्राइस रखा था, लेकिन इसके बाद भी किसी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर बोली नहीं लगाई है। शॉ को कोई खरीदार नहीं मिला, ये चौंकाने वाली बात नहीं है। पिछले कुछ समय से शॉ खराब फॉर्म में चल रहे हैं। यही कारण है कि किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। साल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने हिस्सा रहने वाले शॉ को फ्रेंचाइजी ने रिटेन भी नहीं किया था। फिलहाल अब इस बल्लेबाज को अपनी फॉर्म को सुधारने और घरेलू सर्किट में अपनी जगह फिर से हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे आने वाले सालों में आईपीएल में उन्हें खेलने का एक और अवसर मिल सके। बता दें कि आईसीसी ने शॉ को साल 2018 में पुरुष क्रिकेट टीम 5 बैकग्राउंड सितारों में से एक रूप में नामांकित किया था। जुलाई 2019 में उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा डोपिंग उल्लंघन के लिए बैन कर दिया गया था। ये निलंब नवंबर तक चला था, तब से उनके हालात बिगड़ते चले गए। हाल ही में पृथ्वी शॉ को मुंबई की रणजी टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वजह बताई गई है कि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। यह भी कहा गया था कि शॉ नेट्स में गंभीर रूप से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। बता दें कि शॉ ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 25 जुलाई 2021 में खेला था। इस खिलाड़ी की काबिलियत तो इस हद तक जाती थी कि एक समय पृथ्वी शॉ की तुलना सचिन तेंदुलकर से होने लगी थी। बता दें कि जब शॉ 14 साल के थे तो उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में हैरिस शील्ड मैच के दौरान 546 रन बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया था, जो माइनर क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सर्वोच्च स्कोर था। जब शॉ ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में शतक लगाकर करियर का शानदार आगाज किया। शॉ की बल्लेबाजी स्टाइल सचिन तेंदुलकर से मिलती है। यही कारण है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य माना जाने लगा था, लेकिन दोस्तों अब यह भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आईपीएल 2025 के ऑक्शन में किसी भी टीम ने उन पर दबाव नहीं लगाया, बड़े बड़े खिलाड़ी 26-27 करोड़ में बिके, वहां पृथ्वी ने किसी 75 लाख भी उनको नहीं दिए किसी ने भी। ये काफी हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी को अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पृथ्वी अब आईपीएल 2025 में बैंगलोर की तरफ से खेल सकते हैं। तो आखिरकार कैसे होगा ये पॉसिबल, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आईपीएल काफी लंबा टूर्नामेंट होता है। इस दरमियान कई खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं और बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पर कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी हो सकता है। तो वहीं विराट कोहली के साथ बैंगलोर के ओपनिंग के तौर पर पृथ्वी एक शानदार विकल्प साबित होते हैं। वहीं बैंगलोर रजत पाटीदार के साथ साथ कुछ युवा खिलाड़ी को कप्तानी ऑप्शन के तौर पर भी तलाशने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी से उन्हें उनके लिए बेस्ट विकल्प साबित होंगे। तो चलिए इस मामले पर विराट ने क्या कहा, आप जान लेते हैं। उन्होंने तो सबसे पहले बताया कि आईपीएल 2025 का ऑक्शन वाकई में काफी ज्यादा शानदार रहा। खिलाड़ियों पर लगाई गई बोली बता रही है कि युवा खिलाड़ियों को अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उससे भी ज्यादा अच्छी बात तो ये रही कि विदेशी खिलाड़ियों से ज्यादा जो विश्वास सभी फ्रेंचाइजियों ने भारतीय खिलाड़ियों पर दिखाया है वो काबिल तारीफ है। ये हमारे देश के युवाओं को काफी प्रेरित करेगा और इससे भारतीय टीम को नए चेहरे भी मिलेंगे। हमारी टीम में भी कई एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आ रहे हैं और कई जा भी चुके हैं। खिलाड़ियों का आना और जाना तो लगा रहेगा, लेकिन मकसद सिर्फ अपनी टीम को जिताना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, विराट ने पृथ्वी पर कहा कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं। उनकी कमी हर फ्रेंचाइजी को खलने वाली है, क्योंकि उनके पास मौका था फ्यूचर को अपना बनाने का, लेकिन उन्होंने उसे गवा दिया। मुझे तो लग रहा था कि पृथ्वी करोड़ों में बिकेंगे, लेकिन ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें कोई भी खरीदार नहीं मिला। परंतु हमारी टीम में यदि कोई खिलाड़ी आगे चलकर इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाया तो पृथ्वी के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और मुझे लगता है कि सारी फ्रेंचाइजी ऐसे वक्त पर पृथ्वी की तरफ जाएंगी जब उनका कोई खिलाड़ी चोटिल होगा। तो पृथ्वी की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, उनका बयान सुनने के बाद अब आप पृथ्वी को आईपीएल 2025 में किस टीम से खेलता देखना चाहते हैं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और ऋषभ पंत को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाजी नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे ऋषभ पंत ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से एडिलेड को कंगारू गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में पंत ने वो कारनामा कर दिया जिसे कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत ने तूफानी शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार।
आखिरकार ऋषभ पंत ने अपनी पारी में कितने गेंदें खेलकर ठोक दिया यह ऐतिहासिक शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत पूरी तरह से फ्लॉप रहे, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया उन्हें हल्के में लेने की गलती कर गई। बस यही उनकी भूल थी। शायद वो भूल गए कि गाबा के हीरे ऋषभ पंत ने पिछली बार उनका क्या हाल किया था। लेकिन ऋषभ पंत नहीं भूले और एडिलेड पहुंचते ही ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला। तब बदले की आग में तड़प रहे इस जाबाज ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, पहले